धन धन मेरे बाबा साहिब, ऐसो लिखो संविधान। धन धन मेरे बाबा साहिब, ऐसो लिखो संविधान। सारी दुनिया चर्चा गावे, मिलो बहुत कुछ ज्ञान। बाबा ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। साहिब ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। कहना है बाबा साहब, धन धन मेरे बाबा साहेब, ऐसो लिखो संविधान। धन धन मेरे बाबा साहेब, ऐसो लिखो संविधान। सारी दुनिया चर्चा गावे, मिलो बहुत कुछ ज्ञान। बाबा ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। बाबा ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। तालियां बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए भाई। हे धन्य हो भीमा बाई, जाने ऐसो लला जी आयो। धन हो ऐसी मैया को, जिन्होंने ऐसी लला को जन्म दिया। हे धन्य हो भीमा बाई, जाने ऐसो लला जी आयो। खुद अपनी ही मेहनत से जाने अपनो नाम चलायो। खुद अपनी ही खुद अपनी ही मेहनत से जाने अपनो नाम चलायो। इनकी ही कृपा से भैया, इनकी ही कृपा से भैया, मिलो हमें सम्मान। बाबा ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेरी महिमा न जाए बखानी। डॉक्टर भी साधु साधु साधु। लोकतंत्रात्मक राज बनाने के लिए उसके नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय
अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना होकर अपनी इस संविधान सभा में कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में अंकारी 26 नवंबर 1949 तिथि भारतीय शुक्ला सप्तमी एतद द्वारा संविधान को जय भीम जय भीम। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। प्यारे बच्चों और साथियों, आज का दिन केवल एक जयंती नहीं है। आज का दिन उस महान व्यक्तित्व को नमन करने का है जिसने सिर्फ देश का संविधान ही नहीं किया बल्कि समानता का बनता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की बहुत बड़ी मिसाल है। सोच के देखिए, उस समय आजकल हम लोग पास सब कुछ है, तब भी हम लोग कहते हैं कि बहुत चीजें नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने उस टाइम पे सारी चीजों के बाद भी आगे बढ़े। तो डॉक्टर साहब हमारे यही पहले लोग आसानी से नहीं मिलता। ये बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब की बुक्स में लिखा हुआ है कि सबको बैंक की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और बाबा साहब ये चाहते थे जब तक हमारा समाज यानी कि पूरा भारत में सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाए। हमको आर्थिक आधार पर मजबूत बनना तो हमें बिजनेस लाइन में भी जाना पड़ेगा। और आज इसके लिए हमारे यहाँ की जो बैंकें हैं वो बहुत ऋण सुविधाएं दे रही हैं। और जानकारी के अभाव में लोग नहीं जाना चाहते, तो मैं यहाँ पे जो भी लोग हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं कहूँगा कि सबको जानकारियां होनी चाहिए। जरूर ऋण लीजिएगा। आजकल गवर्नमेंट की बहुत स्कीम आ रही है, उनका फायदा लीजिएगा। साथ में अपने आसपास के लोग आज के समारोह के अध्यक्ष श्री जय राम जी, उपस्थित सभी भाइयों, बहनों एवं प्रिय बच्चे, आज का दिन हम सबके साथ साथ दुनिया भर के इंसानों, महिलाओं के लिए पवित्र दिन है, बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक महिला हमारे देश में राष्ट्रपति भी बनी। पास में कर दो माइक, पास में कर माइक, और पास में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार ताली जाए, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने समय दिया। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। अरे बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवायारू, इसे जाने न दो पीछे, इसे आगे ले जाना है। तमन्ना हमें तमन्ना अभी वो देनी है। सबसे पहले मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री जसवंत सिंह जी, उनसे निवेदन है और इससे टोपी
माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए हमारे कर्मठ जुझारू सांसद श्री जितेंद्र द्वारे जी हमारे इटावा की आन बान शान, जिन्होंने इटावा का नाम रोशन किया है, समय पर पहुंचते हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी मतदाताओं ने आपका भरपूर सहयोग किया था और आपका सम्मान भी किया था और आपका इस मोहल्ले में आना हुआ तो दरवाजे दरवाजे से आपको सम्मान मिला। और हम लोग, मैं, मेरी टीम, बहुजन कल्याण सेवा समिति के सब लोग आपके दरवाजे गए, आपसे मिले और आपसे निवेदन किया, तो आपने जो समय निकाला है तो हम लोगों को ये अमूल्य है। हम आपके बहुत मोरा वो अम्बेडकर तेरी महिमा न जाए बखानी। अब सत सत नमन करूं मैं, तुम लिख गए अजब कहानी। अब सत सत नमन करूं मैं, तुम लिख गए अजब कहानी। भारत में आए जन्म लिया, भारत में आए जन्म लियो और ऐसे भय बलवान बाबा ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। साहिब ने ऐसी कलम चलाई, हम सबकी करी भलाई। की जा रही है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, जो इस तरफ विशेष ध्यान दिए तो होंगे कि कुछ उच्च पदस्थ पर सचिव, मुख्य सचिव पर सीधी ही मनोनीत कर लिया गया है सरकार ने। बहुत सही। जो कितनी बात है, अगर आरक्षण नौकरी देने वाला बनना चाहिए। कैसे नौकरी देने वाला ऐसे, इधर डालो माला, कहाँ सोच रहे हैं? और तो वो आपके बीच में होंगे। क्या उन्होंने ठीक कहा था? ठीक कहा था। तो मैं सांसद जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वो संविधान के प्रति सचेत हैं, जनता के अधिकारों के प्रति पूर्णतः जागृत हैं, करने की बहुत क्षमता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने स्वर्णिम कार्यकाल में जितना वो जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा होगा। मैं आज इस पवित्र पावन दिवस पर उन्हें गांधीनगर निवासियों की तरफ से अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आह्वान करता हूं माननीय सांसद जी से कि वो आए। उन्होंने डीएसपी में साथ साथ काम किया और इनके दिशा निर्देश से काम किया, तो आरपी चौधरी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज हम सबके मसीहा, हम सबको अधिकार देने वाले, इस देश को संविधान देने वाले, भारत रत्न शिल्पकार बहुत शब्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मानवर कांचीराम साहब को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बीडी कटेरिया साहब, आदरणीय रमेश चंद्र कटेरिया जी, आदरणीय जसराम सिंह जी, आदरणीय पूर्ण भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। इसके बाद हम लोगों के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज हम भी आपके सामने खड़े हैं तो बाबा साहब की बदौलत खड़े हैं। आज हम फॉर्च्यूनर में गाड़ी पे चल रहे हैं तो बाबा साहब की बदौलत चल रहे हैं। आज हम जो सफेद कुर्ता में खड़े हुए हैं तो बाबा साहब की बदौलत खड़े हुए हैं। आज हम जो पक्के मकानों में
इन्होंने जो हमको संविधान दिया, उन संविधान में इतनी बड़ी ताकत दी जो आज इस देश की मातृशक्तियां, हमारी माताएं बहनें आज बराबर का अधिकार पा रही है, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज जो पंचायत सेक्रेटरी चपरासी से लेकर के IAS और कमिश्नर और इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की बदौलत कर रहे हैं। आज हमें आरक्षण मिलकर के जो हम अधिकार मांगते हैं, लेकिन उन्हीं अधिकारों को आज मौजूदा लोग खत्म करना चाहते हैं। मौजूदा लोग उन अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, मैं आपका सम्मान करते हुए मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने परम पूज्य बाबा साहब की अगर बात मान ली तो आप लोग हमेशा इसी तरह राज करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आपने संगठित होने का 2024 में दिखा दिया है कि हम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जिस तरह से मानते थे उसी तरह मानते रहेंगे। आप लोगों ने एकता दिखाई और अपने किसान के बच्चे को, गरीब के बच्चे को आपने सदन में पहुंचाने का काम किया। लेकिन आपने देखा होगा, आपने देखा भी होगा, जो लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के माध्यम से देखा होगा। मैंने अभी बोला था, ये सदन संविधान से चलता है, ये सदन संविधान से चलता है, तो संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा राज्यसभा लोकसभा के बीचों बीच उनकी स्थापित होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, वो कहूंगा, ये चीजें हर आदमी के जिगर में नहीं होती। लोग हमसे बोले बाद में कि आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, ये चीज मैंने बोलनी चाहिए थी। मैंने कहा क्या बात करते हो? मैंने कहा मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। उनके संविधान पे मैंने चुनाव लड़ा, उनके संविधान की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ा, अपने लोगों के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ा। तो मैं ये बात क्या, जो भी अगर छत पे कूदने की बात आ जाएगी तो मैं वहां से भी कूदता हुआ, लेकिन बाबा साहब के संविधान में कभी नहीं आएगा। हम बुद्ध के चरणों में कि हम बुद्ध के चरणों में ये शीश झुकाते हैं। हम बुद्ध के चरणों में ये शीश झुकाते हैं। आप गाइए, बोलिए मेरे साथ में ताली बजा के। कहते हैं कि जो संतरे से निकलता है उसे जूस कहते हैं, जो संतरे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? जूस। जूस नहीं, जूस। और जो ऊंचे हाथ करके ताली नहीं बजाते हैं उन्हें महा कंजूस कहते हैं। आप लोग तो हो ही नहीं, सब ताली बजा के गाओ, बोलो मेरे साथ में। हम बुद्ध के चरणों में ये शीश झुकाते हैं। स्वागत करके सबका, स्वागत करके सबका
ये गीत सुना है, स्वागत करिए। ऐसी समाज में है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे ऊंचाइयों पे और सबसे ज्यादा संख्या में भी हम लोग हैं, इसलिए जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपका अब तो सिपाही ऐसा है, कट जाएगा मर जाएगा, लेकिन अपने समाज के लोगों के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देगा, क्योंकि मैं उस घर में पला फंसा हूं। मेरे बड़े भाई मेरे पिता ने वो शिक्षा दी है, वो ताकत दी है, परम पूज्य बाबा साहब ने वो ताकत दी है। उन्होंने कहा कि काम से कि झुक जाना, सर कटा लेना, लेकिन अपने सम्मान से समझौता नहीं करना। कहीं भी मैं रहूं, सम्मान में समझौता नहीं करूंगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया। आज जन्मदिन की उपस्थिति पर मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। और मुझे भी अभी चौधरी साहब कई जगह जाना है, सुबह से मैं इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूं। मैं सभी लोगों से कहना भी चाहता हूं, इससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई भी नहीं होगा, ना आपके लिए कोई दिन होगा। दिवाली पे जैसे दिया जलाते हो आप लोग, उससे ज्यादा बढ़ करके आज दीपक जलाना, घर में होश भी करना, ये सबसे बड़ा फर्क होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। बाबा साहब बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब, संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब, नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब, नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय संविधान। जय संविधान। बहुत 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 सुंदर सर। और हम लोगों की तरफ से गुजारिश है, ये जो गांधी नगर आसपास का क्षेत्र है, पीछे हो जाओ। इसकी नाली अरे और पुलिया आपसे निवेदन है, थोड़ा पीछे हो जाइए। उधर ही आ रहे उधर ही मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया। यदि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वित्त बिना सूत्र पिछड़ा। श्री प्रेम सिंह जी से निवेदन है, स्वागत करें। एक पट्टा दे दो उन्हें। अध्यक्ष जी एक पट्टे के लिए वो भी पुनः उनको इधर देखिए सर, इधर देखिए, हो गया। का पट्टा पहनाकर स्वागत करें, नीला पट्टा पहनाकर। इधर आओ, ऐसे ही, हाँ सही है। इधर देखिए सर, मुस्कराइए। यस, बहुत सुंदर। श्री राम लखन जी प्रवक्ता का सम्मान श्री गौरव चौधरी कर रहे हैं। पट्ट बना के, यस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। मुस्कराइए, हो गया। रेडी होते ले। मैं को सुने धर्म को ध्यान सबको मेरी बंदगी सबको है प्रणाम आभारी में आपका आए यहाँ
बढ़िया। अट्ठागुलर की सभा हो गई बड़ी महान, बहुत बढ़िया। हो गई बड़ी महान सभा की शोभा बढ़ाई, जो कछ सो सदा करूं गुणगान। एक बार और सर। तो भीम भलाई कर गए, मिट गए सब सूल, ऐसे दाता पुरुष को नर नार रहे क्यों भूल। तो पढ़ लो भाइयों बहनों, पढ़ लो भाइयों बहनों, भीम की किताब को। पढ़ ले ओ भाइयों बहनों, भीम की किताब को। जीवन सफल होगा तुम्हारा भीम जी के ज्ञान से, जीवन सफल होगा तुम्हारा भीम ज्ञान से। एक तो ये मानव देही तुम अने दूर रहो मनवाद से, जीवन सफल होगा तुम्हारा भीम जी के ज्ञान से। देवी देवता पहले कार्य हमारे और करे हम पूजा, सारे कछु नहीं पाए, सारे कछु नहीं पाए। समझ जाओ माता बहना, समझ जाओ माता बहना, झुंड के पाखंड को। जीवन सफल होगा तुम्हारा भीम जी के रहो संगठित हो जाओ, संघर्ष करो तुम साथ। और अपने विचारों प्रस्तुत करने का मौका दिया। तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम की और मीटिंग हुआ करती थी, बहुत प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की या नारी शक्ति की उपस्थिति नगण्य होती थी, लेकिन आज हमें अपार हर्ष है कि हमारे बीच में जो नारी शक्ति का उपस्थिति और प्रदर्शन है अत्यंत सराहनीय है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे दूर दराज ग्रामीण अंचलों से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण कि अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आपके लिए भी खुल गए हैं, और इसलिए हमें ये पूरी समझ हो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो आज बहुत ही बड़ा मूवमेंट चला रही है। सर इधर देखिए सर। हमारे बीच में बैठे हुए श्री मुलायम सिंह जी, अपने ये अतिथि डॉक्टर पीडी कठेरिया साहब, ये जो कठेरिया छात्रावास चलता था आजकल दुर्भाग्यपूर्ण बंद हुआ है, वो भी इसी सत्र से। इसमें तालियां बजा दीजिए, तालियां बजाते रहें, तालियां बजा दीजिए यार। बच्चों तालियां तेजी से बजाओ, तालियों में कंजूसी मत करो। वेरी गुड, हो गई। बहुत सही। देखिए सॉल उड़ाते हुए, इधर देखिए सर। या बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी शक्ति को पहचान दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं अपना शीश अर्पित कर रहा हूँ तथा सम्मानित मंच और सभी बड़े छोटों को प्रणाम कर रहा हूँ। आज कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तालियां तो बजा दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव बाबा साहब के विचारों पर टिकी हुई है। आज बाबा साहब को याद करने का असली मतलब केवल उनके चित्र पर फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनकी
बताए रास्ते पर चलना भी है। उन्होंने हमें 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। इसलिए आज हम सब संकल्प है कि समाज में जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और समतावादी भारत के निर्माण में योगदान देंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, he was known as Baba Saheb. He believed in equality and justice. He is called the father of Indian Constitution. He fought against untouchability. He was the first law minister of India. He died on 6th December 1956. His life ये शीश झुकाते ये शीश झुकाते और भैया शमचे इस भारत में हर जगह मिलते। Lord of Discover, he was a sincere student during his school days. Though he an excellent student, he faced discrimination and every higher education from Bombay University College. आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निवेदन, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वह सातारा से पुणे किया। वह महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ था। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था। जाति प्रथा का विरोध करने और ईश्वरवाद को अमल में लाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुए जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने। इस महान समाज सेवी ने माइक पास में। बाबा साहब अम्बेडकर was an Indian jurist, economist, social reformer, politician and philosopher. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as Baba Saheb Ambedkar. He was born on 14 April 1899 in Mumbai. Dr. Bhimrao माइक पास में, माइक पास में। son of Ramji and Bhimrabai. Dr. Baba Saheb Ambedkar faced a lot of discrimination in his childhood. Yet he was not discouraged. Ambedkar obtained his doctorate in economics from the London School of Economics and Columbia University. Dr. Bhimrao Ambedkar was the first law and justice minister of independent India. He promoted education and struggled to see equality for the untouchables or Dalits. Ambedkar died at his home in Delhi on 6th ताली बजाकर स्वागत करें। उनका सम्मान करते हुए श्री राम प्रकाश चौधरी जी। किसी बहुत बहुत इधर देखिए सर। के पात्र हैं श्री श्याम सिंह जी, पूर्व सभासद का अपना शीश झुकाते हैं, अब झुक कर
My name is Aksam and I am studying in 8th standard. Today I am going to present a wonderful speech on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, aka Baba Sahib, stands as one of India's most revered figures, celebrated for his monumental contribution as a judge, esteemed institution. नहीं रहा चलने वाला खुली हवा में पलने वाला अच्छे बच्चे हमें किससे कम बोलो हमें किससे कम। इधर देखिए सर। धन्यवाद बहुत बहुत आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर ने VIP आज भी उन्हें प्यार मेरा नाम राघव सन ऑफ राघव कुमार। आज हम उस महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब कुछ लोग जाति के नाम पर इंसानों को ऊंचा नीचा बांट रहे थे, तब बाबा साहब ने पूछा कि यही धर्म है, कि यही इंसानियत है। जो धर्म इंसान को इंसान न समझे वह सम्मान नहीं शर्म है। जो रीति किसी बच्चे को उसका हक छीन ले वह संस्कृति नहीं अन्याय है। जो सोच औरतों को कमजोर समझे वह ज्ञान नहीं अंधकार है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान देकर बता दिया कि इस देश में न्याय किताब करेगी। आज भी कुछ लोग नाम बड़ा रखते हैं तो सोच छोटी रखते हैं, माथे पे तिलक बड़ा रखते हैं, दिन में भेदभाव बड़ा रखते हैं, मुंह पर धर्म और व्यवहार में अन्याय। दलितों के मसीहा थे। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़कर शिक्षा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षिता बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मूर्धा। 14 अप्रैल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। हमें उनके कहे हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनने भारत का द डॉटर ऑफ डॉक्टर रामशरण दोहरे। Today I feel honored to speak of the occasion of Dr. B.R. Ambedkar Jayanti. This day was celebrated every year on 14th April to उन्होंने भारतीय संविधान बनाया। उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। My name is Sari Singh. Today I am going to speak about Dr. Bhimrao Ambedkar. He was born on 14 April 1891. He is also known as the father of Indian Constitution. He is also known as Baba Sahib. He believed in equality and education. He was a great one for our बहुत ही शानदार तालियां बहुत ही स्लो हो गई हैं। लगता है खाना ज़्यादा खा लिया। अध्यक्ष महोदय, उपस्थित हैं सभी अग्रणी बंधु, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम लोग 133वां दिन मना रहे हैं और उसमें आप लोग बढ़ करके आए हैं। तो मैंने बाबा साहब के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। मैं बताऊं कि बाबा साहब 14 अप्रैल आई सुहानी, मेरे दिल की दुनिया दीवानी।
दीवा 14 अप्रैल आई सुहानी। जिन्हें भारी करी अपनाए संविधान के लिए, जिन्हें भारी करी अपनाए संविधान के लिए, 100 बार सलामी देंगे भीम महान के लिए। जिन्हें भारी करी अपनाए संविधान के लिए, जिन्हें भारी करी अपनाए संविधान के लिए, 100 बार सलामी देंगे भीम महान के लिए, 100 बार सलामी देंगे भीम महान के लिए। और माँ भीमा के तुम छैया, तूने पार लगा दी नैया। माँ भीमा के हो छैया, तूने पार लगा दी नैया। संविधान के तुम हो रचैया, संविधान के तुम हो रचैया। दिन रात को कलम जलाए हो, दिन रात भी कलम जलाए नारी सम्मान के लिए। 100 बार सलामी देंगे भीम महान के लिए।
देख लो श्रीमान पढ़कर देख लो श्रीमान पढ़कर देख लो कितने थे वो महान पढ़कर देख लो कितने थे वो महान पढ़कर देख लो भीम का बलिदान पढ़कर देख लो भीम का बलिदान पढ़कर देख लो चुप रहे अपनी औलाद को त्याग कर चुप रहे अपनी औलाद को त्याग कर चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर चैन की दी नींद हमें खुद जाग कर दे गए पहचान पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो दूर से पानी पिलाया जाता था दूर से पानी पिलाया जाता था कक्षा के बाहर पढ़ाया जाता था कक्षा के बाहर पढ़ाया जाता था दे गए सम्मान पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो जीवन सारा कर दिया कुर्बान जी जीवन सारा कर दिया कुर्बान जी सुखविंदर पे है तेरे एहसान जी सुखविंदर पे है तेरे एहसान जी न्याणा जिसका नाम पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो भीम का बलिदान पढ़ कर देख लो हम भीम दीवाने हैं हम भीम दीवाने हैं नहीं किसी से डरते हैं हम भीम दीवाने हैं नहीं किसी से डरते हैं हम भीम दीवाने हैं नहीं किसी से डरते हैं हम भीम दीवाने हैं नहीं किसी से डरते हैं जिसने है दिया जीवन जिसने है दिया जीवन हम उसी पे मरते हैं हम भीम दीवाने हैं नहीं किसी से डरते हैं
इस उजड़े चमन को खिलाया है भीम ने, बुद्ध का धम्म भी हमें दिलाया है भीम ने। कसम भगवान बुद्ध की